नमस्कार दोस्तों, मैं रम्य आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं। आप लोग हमेशा सर्विस के लिए कमेंट करते हैं कि कौन सी बाइक की सर्विस कब करानी चाहिए, 1000 किलोमीटर पे क्या करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, सर्विस सेंटर वाले आपके साथ में क्या स्कैम करते हैं। आज पूरा इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्णता वाला है, ज़रूर देखिएगा। और क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो चीज़ आप देखिए, आपको मज़ा भी आएगा इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, बेसिकली जो सबसे पहले आती है बात कि कोई भी बाइक की सर्विस आपको कब करानी चाहिए। तो आप जब बाइक ले लेते हैं उसके 3000 किलोमीटर पर आपको सर्विस करानी चाहिए, क्योंकि जो इंजन ऑयल है वो आपका 3000 किलोमीटर पर चेंज होता है। अब आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि जब हम 1000 किलोमीटर पर लेके जाते हैं बाइक को, या 500 से 750 किलोमीटर पर लेके जाते हैं, और कोई भी जना बाइक का इंजन ऑयल चेंज कर देता है कि भाई हमारे यहाँ पे तो सिस्टम है, आपका फ्री सर्विस है, बट लेबर का चार्ज आपका, अरे लेबर का चार्ज नहीं लगता, बाकी आपका इंजन ऑयल का और उसका चार्ज तो आपको देना ही होगा। यह सर्विस सेंटर वालों की कमाई का स्रोत है। बाकी आप कोई भी बाइक ले लें या कोई भी कार भी ले लेते हैं तो 1000 पर पीरियोडिक चेकअप ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, कोई सर्विसिंग नहीं होती है। सर्विस सेंटर वाले कमाएंगे कैसे, उसके हिसाब से ये कंपनी की मैन्युअल में लिखा जाता है। बेसिकली इसमें जो इंजन ऑयल डला हुआ होता है, ये कंपनी का बेस्ट इंजन ऑयल होता है। जब स्टार्टिंग में गाड़ी आती है तो न्यू का बाइक के अंदर अगर न्यू इंजन है तो उसको स्टेबल करने के लिए डाला जाता है, और स्टेबल तभी होता है इंजन जब वो इंजन थोड़ा सा ज़्यादा चल जाए। तो 1000 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर जो है वो पीरियड बहुत अच्छा है। अगर आपका 1500 2000 चल जाता है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया, और 3000 चल गया तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका 1000 किलोमीटर पे आपका इंजन ऑयल आप जाके चेंज करा दें, कोई ज़रूरत नहीं है। इंजन को प्रॉपरली स्टेबल होने दें, क्योंकि एक्चुअली जो नया इंजन है तो नया इंजन ऑयल डला है, तो जो वो ऑयल की क्वालिटी है, वो इंजन ऑयल की क्वालिटी आपको और कहीं से नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि सर्विस सेंटर वाले आपका ये स्कैम बहुत ज़्यादा ही करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपकी वारंटी चली जाएगी। वारंटी तब तक नहीं जाती है जब तक आप उसी ग्रेड का इंजन ऑयल, बेस्ट इंजन ऑयल आप कहीं और से डलवाएं। चाहे आप कहीं से भी डलवाएं, कोई वारंटी जाने का चांस नहीं उठता है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है कि भाई आपने अगर 20W50 ग्रेड का कंपनी का इंजन ऑयल नहीं डाला, और आपने 20W50 ग्रेड का वही कैस्ट्रोल कंपनी का इंजन ऑयल या वही HP का इंजन ऑयल जहाँ से कंपनी खुद बनवा के ले रही है, और उसका अगर खुद का डब्बा नहीं डाल के दूसरी की कंपनी का ही डब्बा डाल दिया, तो भी आपको वारंटी चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी बजाज की कंपनी है, HP से इंजन ऑयल परचेस कर रही है, तो सीधी सी बात यह है कि HP कंपनी जो है आप उसका इंजन ऑयल डाल सकते हैं। थोड़ा सा महंगा आपको पड़ेगा, हो सकता है कंपनी का महंगा हो, बट जहाँ तक की बात है थोड़ा सा आपको अपग्रेड वर्जन देखने को मिलेगा। और एक सबसे बड़ा स्कीम क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आज तक ऐसा कोई भी इंजन ऑयल नहीं देखा है जो 300 रुपये का, 250 रुपये का, 350 रुपये का या 400 रुपये का आता हो। अब आप इससे समझ जाइए कि इंजन ऑयल रियलिटी में आता कितने का है। ये भी कंपनी वालों का स्कीम है कि आपकी गाड़ी जितनी जल्दी खराब होगी उतना जल्दी काम आएगा, या तो आप काम कराओगे या आप नई बाइक ले लोगे। सबको पता है 5 साल के बाद में काम आना जरूरी है। 5 साल की वारंटी यहाँ कंपनी इसलिए देती है कि भाई हाँ 5 साल तक आप इंजन ऑयल डलवाओ। तो 250 रुपये वाली क्वालिटी का जो इंजन ऑयल है वो सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है। सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल बनता किससे है? मिनरल ऑयल से। तो अच्छा इंजन ऑयल है, भारतीय के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा इंजन ऑयल है, सस्ता पड़ता है, लगवा डाल दीजिएगा। पर अगर आप बाइक को हाई रेव जब करते हैं, जैसे अगर आपकी बाइक 80 से 100 की स्पीड पे चल रही, तो आपको एक वाइब्रेशन फील होगा, और वो वाइब्रेशन जो है वो आपके इंजन पे लोड डालेगा और आपका पिस्टन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बेसिकली सिस्टम यही कहते हैं कि इंजन का काम तभी आता है जब आप बाइक को तेज़ चलाते हैं। तो वो बात सत्य है, क्योंकि आपके अंदर उस क्वालिटी का इंजन ऑयल डला हुआ नहीं है बाइक के अंदर कि आप उसको ज़्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से रेव कर सकें। तो बेसिकली सिस्टम यही कहता है कि आप एक अच्छा इंजन ऑयल डलवाएं, अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल डलवाएं। मैं किसी कंपनी का रिकमेंड नहीं करूंगा, बट आप जहां तक हो सके आप सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाएं, सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल ना डलवाएं। कई लोग सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाते हैं, अच्छा भी होता है, बट कुछ क्वालिटी उससे ज़्यादा बेटर आपको सिंथेटिक में मिल जाएगी। फ़र्क मैं बता देता हूँ क्या है। जैसे अगर आप 3000 किलोमीटर पर सर्विस कराते हैं आपकी बाइक की, तो आप 6000 रुपये कराएंगे अगर आप सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाते हैं। बट सिंथेटिक इंजन ऑयल क्या है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, तो कंपनी वाले सजेस्ट नहीं करते कि सिंथेटिक इंजन ऑयल डलाओ, क्योंकि उनको भी कमाई का स्रोत चाहिए।
तो अगर आप सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवा देते हो तो आपकी सर्विस 3000 पर नहीं होगी, फिर सीधी होगी 10,000 पे। ये एक सीधा सा सिस्टम है जिसमें अगर आप सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाते हैं तो आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। अब मैं इसी से एक रिलेटेड बात बताना चाहता हूँ। मैं खुद बजाज का गाड़ी ऑन करता हूँ, ये एवेंजर मेरी खुद की है, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसके लिए। मेरे को भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पेरेंटल फोर्स भी था और मेरे को शोरूम वाले भी कहते थे, क्योंकि मेरा कनेक्शन शोरूम से ज़्यादा ही है यूट्यूब को लेकर, तो वो लोग भी बोलते थे कि अब 1000 किलोमीटर चल गई है, इंजन ऑयल चेंज कराओ, इंजन ऑयल चेंज कराओ, इंजन ऑयल चेंज कराओ। आप वंडर करेंगे, जब मैंने फर्स्ट सर्विस कराई थी वो हुई थी 1500 किलोमीटर और मैंने इसमें डलवाया था मोट्यूल का इंजन ऑयल। कंपनी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, आप कोई और भी डलवा सकते हैं। मैं मोट्यूल को प्रमोट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को अच्छी क्वालिटी लगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात ये कि इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिल जाता है कि भाई मोट्यूल का इंजन ऑयल डलाने का और मतलब सिंथेटिक इंजन ऑयल डलाने का ये फ़ायदा है कि किलोमीटर्स बढ़ जाते हैं। तो मैंने जब फर्स्ट सर्विस कराई 1500 पे, तो मेरी सेकंड सर्विस होती है लगभग 12,000 किलोमीटर। आपको वीडियो मिल जाएगा, आप YouTube पे देख सकते हैं। 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद में ही मैंने सर्विस कराई। और इसके बाद जब मैंने थर्ड सर्विस जब मेरी बाइक की कराई थी, उसके बाद अभी तक सर्विस नहीं हुई है, वो थी 32,000 किलोमीटर पर। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 32,000 किलोमीटर तक मैं चला चुका था सिंथेटिक इंजन ऑयल डला के। आज भी मेरी बाइक में मोट्यूल का 20W50 ग्रेड का 7100 मैक 2 कैटेगरी का इंजन ऑयल डला हुआ है। गाड़ी 32,000 किलोमीटर से 42,800 से ऊपर चल चुकी है, फिर भी मैं इंजन ऑयल अभी तक चेंज नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बाइक का इंजन ऑयल 45,000 पर चेंज होगा, 45 से लेके 50,000 तक पे भी चेंज होगा। क्योंकि सिंथेटिक इंजन ऑयल ऐसा होता है जो कड़ी से कड़ी ठंड में भी अपनी चिकनाहट नहीं छोड़ता है। और बनता किससे है? मीथेन गैस टू लिक्विड और ओलेफिन से बनाया जाता है, जो कि एक प्रॉपर वे में सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है, जिसकी विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी इंजन ऑयल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है कि अगर विस्कोसिटी अच्छी है तो आपका इंजन बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। विस्कोसिटी यानी चिकनाहट, तेल की जो चिकनाहट होती है उसको विस्कोसिटी कहा जाता है। तो विस्कोसिटी इसलिए ज़्यादा बढ़िया होती है क्योंकि आपका जब पिस्टन घूमता है तो उसको चिकनाहट की ज़रूरत होती है। तो बस वही रीज़न है कि जो इंजन ऑयल है उसका काम परफेक्ट वे में होना चाहिए। तो विस्कोसिटी जिस इंजन ऑयल की ज़्यादा अच्छी रहेगी वही आपके लिए इंजन ऑयल बेहतर रहेगा, आपकी बाइक के लिए अच्छा रहेगा। तो कई सीसीज के ऊपर होता है, सीसी यानी क्यूबिक कैपेसिटी। इंजन की जितनी क्यूबिक कैपेसिटी है उसके हिसाब से ग्रेड वाइज होता है। अगर आप 10W30 ग्रेड का इंजन ऑयल डलवाते हैं तो वो सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है, बट अगर आप 10W40 ग्रेड का डलवाते हैं तो वो आपका सिंथेटिक इंजन ऑयल हो जाएगा। तो ये फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाते हैं तो। और मैं आपको ग्रेड भी बता देता हूँ कि अगर आप 125 सीसी तक की गाड़ी चलाते हैं तो आप 10W40 ग्रेड का इंजन ऑयल डलवाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद अगर आप ऊपर चले जाते हैं, 150 सीसी ले लेते हैं या कोई भी गाड़ी ले लेते हैं, तो आप 20W50 ग्रेड का इंजन ऑयल डलवाएं। वो कब तक डलवाएं? जब तक आपकी गाड़ी 250 सीसी 300 सीसी तक की है, तब तक आपके लिए 20W50 ग्रेड बहुत अच्छा काम करेगा। इसके बाद अगर आपकी बाइक का क्यूबिक कैपेसिटी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, लगभग 400 सीसी 500 सीसी तक का, तो आप डलवाएं 20W40 ग्रेड का इंजन ऑयल। वो भी फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, चाहे आप कोई भी कंपनी ले लें। मैं सजेस्ट करूंगा कि सिंथेटिक ऑयल की रचना हुई थी जर्मनी के अंदर, तो आप कोई सी जर्मन कंपनी का इंजन ऑयल लें, बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। क्वालिटी मैं आपको कहना नहीं चाहूँगा कि क्वालिटी कैसी है, आपको खुद को महसूस हो जाएगी। आपकी गाड़ी का हाई लेवल पे जो वाइब्रेशन है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये एक फ़ायदा आपको मिल जाएगा। मैं इस बाइक की जो टॉप स्पीड है उसने तक पूरा लेके गया हूँ। और जब भी मैंने अगर कभी गलती से इसमें किसी ने एक बार बजाज का इंजन ऑयल डाल दिया था तो मैं 90 से प्लस नहीं जा रहा था, और जैसे ही मैंने नया इंजन ऑयल डलवाया, वापस से निकलवा के नया इंजन फ्लश करा के वापस से सिंथेटिक डाला, मेरी बाइक 125 क्रॉस स्पीड पे पहुंच चुकी थी। तो ये एक फ़ायदा मिल जाता है अगर आप सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाते हैं, क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा अच्छी होगी तो आपके इंजन पर लोड कम आएगा। तो बर्ड्स कार फैमिली, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है ज़रूर मुझे पूछें। इंस्टाग्राम पर मेरा लिंक आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स के अंदर भी जितना हो सकेगा उतना रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और मेरे प्रत्येक जितने भी वीडियोज़ आएंगे आज के बाद में, सब में आपको बेस्ट इंजन ऑयल और बेस्ट चेन का जो लुब्रिकेंट है उसका मैं आपको डिटेल दे दूँगा। आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। सीधी सी बात है, आप करिए तो भी अच्छी बात है, ना करें तो भी अच्छी बात है। मेरी तरफ से आपको कोई फोर्स नहीं है।
सिर्फ मैं दे दूंगा। अगर आपको नहीं मिलता है मार्केट में तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, बस इस वजह से। बाकी मेरे को इससे कोई पैसा नहीं कमाना है। जो भी है, जैसा भी है, सब आप ही के ऊपर है। आपको जैसा सही लगे, जैसा उचित लगे आप करिएगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा, खम्मा गई।